आयुषी आपका स्वागत करती हूँ यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में कई अन्य दलों से आए नेताओं की ज्वाइनिंग। राकेश पांडे पूर्व सांसद अम्बेडकर नगर, माधुरी वर्मा भाजपा विधायक, कांति सिंह पूर्व एमएलसी, ब्रजेश मिश्रा पूर्व विधायक, पूर्व सपा नेता नावेद रिजवी सपा में हुए शामिल। वहीं अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता की घोषणा होने वाली है। इस दौरान प्रदेश में सियासी उठापटक भी जारी है। सोमवार को बहराइच से भाजपा विधायक माधुरी वर्मा सहित पूर्व विधान परिषद सदस्य कांति सिंह सहित बसपा के कई बड़े नेता सपा में शामिल हो गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। इन नेताओं में बसपा के वरिष्ठ नेता व अम्बेडकर नगर से पूर्व सांसद राकेश पांडे भी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के नेता सपा पर विश्वास दिखा रहे हैं, उससे ये साफ है कि भाजपा चुनाव हारने जा रही है और सपा की सरकार बनने वाली है। सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो जातीय जनगणना करवाई जाएगी। सपा को जनता का समर्थन मिल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री और दूसरे भाजपा नेताओं की रैलियों में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए भीड़ लाई जा रही है। सपा का विजय रथ चल रहा है और अपार जनसमूह हमारे साथ आ रहा है। प्रदेश का युवा और किसान सभी परेशान हैं। 3 महीने बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना तय है। जनता ने ये बता दिया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जमीन खिसक रही है। बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा, नए साल के मौके पर जिस दिन से समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला लिया है, जिससे किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। तो अच्छी बात कही, ये क्या खराब बात कही उन्होंने। लेकिन ये बताओ, किसान, गरीब, व्यापारी, नौजवान ये कहाँ है? ये भी तो उत्तर प्रदेश में है। नहीं, मुसलमानों का योगदान आपके साथ है सर पूरी तरह। मेरा सवाल सर ये है कि योगी सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं आशुतोष टंडन जी, उनकी बहू ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कल लखनऊ में फॉर्च्यूनर का। सर नहीं, वो बात हम लोग ये पारिवारिक बातों पे हम नहीं उलझेंगे। नहीं, ये हम बीजेपी की तरह नहीं है। बीजेपी की तरह हम नहीं है। आप कहां से लड़ेंगे? और मैं लीड करूंगा पढ़ने को लेकर बोला तो अभी जो बीजेपी के एक सांसद है हरनाथ सिंह यादव जी, उन्होंने अपने अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि उनको यह पत्र लिखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरित किया। तो आप बार बार मथुरा के नाम पे बीजेपी को घेरते हैं, तो चुनाव लड़ने के नाम अगर वो मथुरा जगह तो वहां भी जाके घेरेंगे क्या योगी जी को? जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने, और बिजली का बिल और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जब मुखिया उनके चुनाव लड़ने जाएंगे, जो दूल्हा है चुनाव के, वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि वो उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे दूं उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ, बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच है? आज इस हाल में पहली बार आया हूं, इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। और सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की बदौलत हम यहाँ आए हैं। आप लोगों की बदौलत हम यहाँ आए हैं, इसके लिए नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सच है, ये सच है कि आप लोगों ने अपनी लेखनी और अपने चैनलों पे नहीं दिखाया होता
तो शायद इस हाल में ओम प्रकाश राजभर नहीं आ पाता। और हमारे मंच पे विराजमान तमाम पार्टी, तमाम संगठन के साथियों ने आज माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो संकल्प लिया, समर्थन दिया, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमने तो आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं और 3 साल पहले कहा था, लेकिन हमारे पत्रकार भाई, तमाम हमारे साथी हमको कहते थे कि जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे कि हम क्या कर रहे हैं। 3 साल पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा, 3 साल पहले। अब वो समय आपका आ गया है और पूरे प्रदेश में एक बीमारी बड़ी तगड़ी बा। वो बीमारी का बा? योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से पूरा प्रदेश परेशान बा। तब तक के लिए बने रहिए यूपी न्यूज 24 पर। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।